इनको रेल का इसलिए आ रहा है, जो आदमी खुद प्राइवेट जेट से चलता हो, जो जेट विमान से चलता हो, उसको रेलवे से कोई मतलब नहीं। अब एक्चुअली में इसका अगले का दिमाग इसलिए ख़राब हो गया है कि अगला शीश महल में रहने लगा है, तो अब इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इनका जो मकान है वो इतना बढ़िया बना है, शीश वो, तो इनको ट्रेन इन सब बहुत छोटी चीज़ लगी है। ये झूठ बोल रहे हैं। अगर एसी में रिजर्वेशन होगा तो किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं कि आपको बैठने ना दे, लेटने ना दे, टीटी वगैरह कहीं किसी की नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जो आदमी सरकार नहीं चला पाया दिल्ली के, जो दिल्ली में बस सर्विस सही नहीं कर पाया, 8 साल से यमुना जी को साफ नहीं कर पाया, दिल्ली में पीने का पानी अवेलेबल नहीं करा पाया, और हर क्षेत्र में जो असफल लाओ वो आप बोले रेलवे की बात करा, उसके पीछे एक वजह है। एक्चुअली में अगले को बड़ी चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको मतलब इतनी बड़ी, जैसे रेल से लोग नहीं जाते, इतने आदमी हमारे अरेस्ट हो जाएं कि हम लोगों को जाना पड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। देखने को मिल रहा है कि लगातार 9 सालों का अगर इतिहास खंगाला जाए मोदी सरकार के कार्यकाल का, तो लगातार रेलवे में इतना ज्यादा विकास हो रहा है कि इसको लेकर करके विपक्ष जहां बौखलाया हुआ है, तो वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी बौखलाहट जाहिर कर दी है। अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि आज की डेट में एसी कोच की स्थिति दरअसल जनरल कोच से भी ज्यादा बदतर हो गई है। इन्होंने ये तक कह दिया है कि मोदी सरकार ने रेलवे का पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया है कि जिससे ट्रेन नहीं चलती वो देश क्या चलाएंगे। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से एक के बाद एक निशाना साधा है केंद्र सरकार पर, और खासकर रेलवे को लेकर के इन्होंने कहा है कि रेलवे का पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है केंद्र सरकार की, मोदी सरकार ने। एक्चुअली में क्या है, इनको जो रेल का ध्यान आ रहा है उसमें कुछ विशेष वजह है कि एक्चुअली में इनके जितने साथी थे वो ईडी के पास गए, वहाँ गए और जेल में गए। तो अब जो है इनका रेल से एक गाना है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, देखो ये खेल। हकीकत है कि इनकी पूरी लॉबी अब जेल जाने वाली है। तो इनको गाड़ी का, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कैदी आते हैं जेल से तो उसमें आते हैं, कुछ टेम्पो में आते हैं, कुछ टैक्सी में लाए जाते हैं, कुछ ट्रकों में लाए जाते हैं। इनके जो हैं, इनके सब ट्रेन जैसे जाएंगे कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही, तो इनके लिए बिल्कुल ट्रेन भर के जाएंगे। ये पोजीशन है। दूसरा क्या है, इनको रेल का इसलिए आ रहा है, जो आदमी खुद प्राइवेट जेट से चलता हो, गोवा के चुनाव में, वहाँ के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में, जो जेट विमान से चलता हो उसको रेलवे से कोई मतलब नहीं। पहले कहा 99 रुपए की शर्ट पहनने वाला आदमी और गद्दे पर की चप्पल, हवाई चप्पल पहनने वाला। अब एक्चुअली में इसका अगले का दिमाग इसलिए ख़राब हो गया है कि अगला शीश महल में रहने लगा है। तो शीश महल में वहाँ कामोड भी और जितने लैट्रिन बाथरूम हैं उनके सब एयर कंडीशन है, बहुत अच्छे किस्म के वो। तो एक बार वो एक रेल मंत्री भी गया, नीतीश भी, तो वो भी देख करके दंग रह गया, तो उसके भी दिमाग वो हो गए। तो अब इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी। इनका जो इनका जो मकान है वो इतना बढ़िया बना है, शीश वो, तो इनको ट्रेन इन सब बहुत छोटी चीज़ लगी है। दूसरी बात, एसी कंपार्टमेंट में ऐसा कुछ है ही नहीं कि सीटें फटी हों, ये हों। कभी भी अगर एसी में होगा तो एसी में जो यात्री जाते हैं वीवीआईपी जाते हैं, जो इनसे ज़्यादा भी वीवीआईपी, वो बवाल कर देंगे। उसमें एक से एक बोर्ड के मिनिस्टर, एक से एक वो रेलवे की, आप सुन ले, रेलवे में कंप्लेन कर देंगे, बवाल कर देंगे, पार्लियामेंट में मामला उठ जाएगा और वो लोग टर्मिनेट हो जाएंगे अगर एक भी वहाँ अटेंडेंट रहता है और एसी की सबसे ज़्यादा देखभाल होती है। तो ये झूठ बोल रहे हैं, इनका प्रोपोगंडा की आदत है। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि अगर आप एसी में, चलो मान लो टिकट करवा लेते हो, रिजर्वेशन भी करवा लेते हो, इसके बावजूद आपको भी सीट नहीं मिलेगी, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये झूठ बोल रहे हैं। अगर एसी में रिजर्वेशन होगा तो किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं कि आपको बैठने ना दे, लेटने ना दे, टीटी वगैरह कहीं किसी की नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं। असल में ये क्या है, इन्होंने लोहिगांव को बसा दिया है दिल्ली के सरकारी जगह में, और बांग्लादेशियों को बचा दिया। ये उनके बल पे ये चाह रहे हैं कि ट्रेनों में एसी वगैरह में रोहिंग्या और जैसे बांग्लादेशी
प्रत्याशी जो जाते हैं ये मोस्टली टिकट नहीं लेते हैं और ऐसे जनरल टिकट से हर एक जगह बैठ जाते हैं। जब टीटी पूछता भी तो कहीं बाथरूम के पास चले जाते हैं, कहीं वहाँ चले जाते हैं। तो ये उसी उससे कह रहे हैं कि अच्छा, इस बीच कई लोग तो ये तक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने खुद दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है। अगर बसों के हालात की बात करें दिल्ली में, कहते तो है महिलाओं के लिए फ्री है, लेकिन डीटीसी का भी हाल बेहाल हो रखा है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो आदमी सरकार नहीं चला पाया दिल्ली के, जो दिल्ली में बस सर्विस सही नहीं कर पाया, 8 साल से यमुना जी को साफ नहीं कर पाया, दिल्ली में पीने का पानी अवेलेबल नहीं करा पाया, वो एक भी बड़ा अस्पताल नहीं बनवा पाया, एक भी बड़ा कॉलेज नहीं बनवा पाया, कोई कुछ काम नहीं करा पाया, जिसके उसमें सबसे ज़्यादा एशिया में सबसे ज़्यादा लोग मर गए, चाइना छोड़ करके सबसे ज़्यादा दिल्ली में मरे। एशिया में, इंडिया में सबसे ज़्यादा दिल्ली, जो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं करा सका, जिसने दारू लोगों को पिलवा दी। और हर क्षेत्र में जो असफल लाओ, वो आप समझे रेलवे की बात करा, उसके पीछे एक वजह है। एक्चुअली में अगले को बड़ी चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको मतलब इतनी बड़ी, जैसे रेल से लोग नहीं जाते, इतने आदमी हमारे अरेस्ट हो जाएं कि हम लोगों को जाना पड़े। असल में अगले के साथ एक आदमी है और एक सुल्तानपुर का एक है, भैंसा भी है, तो उसका भी अगले को डर है कहीं वो जेल न चला जाए। सुल्तानपुर का एक आदमी, वो पहले टिकट टाकीज की ब्लैक करता था, वो बताता भी टाकीज के टिकट ब्लैक करता, अब वो भी जेल जाने वाला। तो अगला सोच रहा वो जेल जाए तो क्या करेगा, रेलवे की टिकट ब्लैकमेल कर लेगा, ब्लैक से बेच लेगा। तो ये चाह रहे हैं उसका बिजनेस भी डेवलप कराना चाह रहे हैं कि बिजनेस, चूँकि ये खुद जेल जाने का अपने। दूसरा क्या है, आप समझ लीजिए कि ये जो कह रहे हैं कि ट्रेन में ऐसा है कि स्लीपर, ऐसा कहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं, टोटल मीडिया हाईलाइट कर देता। लोग तुरंत ही, अगर कोई ऐसा होता तुरंत ही उसमें व्हाट्सएप में फ़ोटो ले करके खींच देते, पूरे उसमें होता। ये ज़बरदस्ती कह रहे हैं, चूँकि ये कुछ अपना ख्वाब देख रहे हैं और ट्रेन से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रोपोगंडा मिनिस्टर हैं और प्रोपोगंडा के तहत ही कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि इन्हें तो सरकार ही नहीं चलाने आती, ये बिल्कुल अनपढ़ हैं, ये बिल्कुल सरकार नहीं चला पा रहे हैं और हर क्षेत्र को इन्होंने बर्बाद कर रखा है। ये एक्चुअली में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी, इसके बड़ा दिमाग है। अब जैसे उसी ने, इस अगले ने उसके सुल्तानपुर वाले आदमी के लिए सोचा कि उसमें टिकट कम बचती थी, टाकीजें चल नहीं, ट्रेन चल रही तो ट्रेन से ब्लैकमेलिंग हो जाएगी। दूसरी बात, केजरीवाल की एक बात बता दें, केजरीवाल को अपने बच्चों पे विश्वास नहीं है। ताजुब की बात, बच्चों पे उन्हीं को विश्वास नहीं होता है जिनको अपने आप पे विश्वास नहीं, जिनको अपने आप पे विश्वास नहीं। तो कुछ जगह होता है, कहीं बाप का नाम दरिया लिख दिया था, कहीं टका लिख दिया जाता है, कहीं पे दरिया, कहीं नदी, कहीं नहर के किनारे या नहर लिख दिया था। केजरीवाल को अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है और आप सुन ले, केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम कई बार खाई है, इससे ज़्यादा दुखद क्या होगी। और दूसरी बात केजरीवाल का क्या है कि केजरीवाल किसी पे भरोसा नहीं करते, उल्टे सीधे बयान देते रहते। ट्रेन बस ये जब से शीश महल में हुए तो इनको सब वो लगता है जैसे कोई गांव का आदमी कि कहीं विदेश चला जाता है, जो अपने गांव में आता है तो उसको हर मकान पीले दिखते हैं, हर मकान कमज़ोर दिखते हैं। वही पोजीशन केजरीवाल की है, वही पोजीशन। मगर केजरीवाल उन लोगों में होंगे जो बाहर कोई गए और बैरंग चले आमे, ये पोजीशन होने वाली केजरीवाल की। अच्छा, केजरीवाल ने एक जो ट्वीट किया है इसी पे कटाक्ष करते हुए, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने अकाउंट के जो तमाम रिप्लाई है इस ट्वीट पे, जो रेलवे पे उन्होंने किया है, उन्होंने हाइड कर दिया है। इस पे क्या कहेंगे आप? उन रिप्लाई को छिपा दिया है। एक्चुअली में केजरीवाल का चूँकि शुरू से एम रहा प्रोपोगंडा, ये सिर्फ प्रोपोगंडा है और प्रोपोगंडा के तहत चलते सब तरफ फेल हो गए। इतने घपले, वो कोई भी चीज़, ये समस्या कोई ठीक नहीं कर पाए। बस इन्होंने एक ही काम किया, अपना शीश महल बनाया, उसमें किया, मैडम सीएम का सब रहा। और जो आदमी समझ लीजिए कि सिसोदिया की वाइफ को कहे बहुत गंदी बीमारी है, वो बीमारी, इतना बड़ा आदमी उनका इलाज न करा पाया हो, उससे ज़्यादा दुखद क्या होगा। कहीं किसी अपने साथी को कह देता कि तुम रपट के गिर जाओ तो तुमको आराम मिल जाएगा, कहीं किसी को कह देगा, कोई आदमी मिलने आवे अपनी बीवी से तो उसकी बीवी को दिमाग दे देता, पहले से हॉस्पिटल भेज दे। तो केजरीवाल के पास यही सब खुरापात। अब ये रेलवे के लिए लग गए, रेलवे के लिए इनकी इतनी हिम्मत
नहीं पड़ी कि दिल्ली में रहते हैं लालू से कहें कि तुमने रेलवे में कितना घपला किया था, ज़मीन के नाम से तुमने लिया था। इनकी अगर हिम्मत हो, उसी लालू के साथ ये थे नहीं, अब वहीं वोट मांगने गए थे। लालू दिल्ली में इस समय है, उनके पास जाएँ, कहें भाई लैंड फॉर जो कैश आपने लिया है इसके लिए क्या, ये कुछ रेलवे की व्यवस्था के सुधार के लिए सिर्फ ये टिकट ब्लैकिंग चाह रहे हैं। एक वहाँ का सुल्तानपुर का कोई भैंसा है, उसके लिए ये सोच रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, बार बार एक ही जो बात है इनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी सरकार अनपढ़ है, इन्हें बिल्कुल भी सरकार चलाने नहीं आता। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये उन्हें सिखा रहे हैं जिन्हें वर्षों से सरकार चलाने का अनुभव है। देखिए, आपको बता रहे हैं कि इन्होंने चूंकि सरकार ये धोखे से बन गए, एक एक्सीडेंटल उसमें ये वो व्यक्ति है जो आप समझ लीजिए कभी एक्चुअली में ये अपनी लाइफ में कभी अरेस्ट नहीं हुए। और ये जब जिस समय वो उनका हुआ था स्वामी जी वाला, जब रामदेव जी का हुआ था, तो बताते हैं रामदेव जी भाग गए थे, इनके बारे में बताते हैं कि ये भी लेडीज़ कपड़े पहन के भाग गए थे। तो इन्होंने कभी अरेस्टिंग तो दी नहीं। अब सब इन लोगों की अरेस्टिंग हो रही है, पुलिस इन सब लोगों को ले जाएगी। तो इनके दिमाग खराब है। जब दिया बुझने को होता है तो उल्टा सीधा बोल रहा। ट्रेन में चाय क्या रहे हैं कि रोहिंग्या जो है, जैसे इन्होंने कब्जा करा दिया, और कुछ लोग और हैं बांग्लादेशी, वो इनको फ्री में बैठने को मिल जाए। दूसरी बात, एक अमेठी सुल्तानपुर का, किसी ज़माने में अमेठी सुल्तानपुर का आदमी टिकट नहीं लेता था जब संजय गांधी जी भी थे, राजीव गांधी। यही ये सोच रहे हैं, इनको दिमाग देने वाला वही है, और ये सिर्फ एक ही के रह गए सुल्तानपुर वाले के। तो ये वैसे ही सोच रहे हैं। फिलहाल हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से अजय पत्रकार जी ने इस पूरे मामले को लेकर के लगातार देखने को मिला कि कैसे अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है, और इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके की बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये झूठा प्रोपेगेंडा फैला सके, लोगों को बरगला सके। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।